हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए पर। मैं आपका दोस्त जयेश भंडारी और बच्चे लोगों, इस वक्त हम लोगों की ऑडिट में चल रही है मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज, जिसमें आज नंबर है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 का। तो अगर पिछले 5 लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर देखिए। उनमें हमने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस किया है, सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, हाउ टू राइट आंसर, कैसे लिखना है, कौन सी चीजों को इंक्लूड करना है, इन सब चीजों पर हमने बहुत जबरदस्त तरीके से बात की है बच्चे लोगों। तो आपको जरूर वो देखना चाहिए। तो आज की बात स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं बच्चे लोगों कि इस वक्त मैं एकाग्रता अड्डा 24/7 पर चल रही है जबरदस्त वाली सेल, यानी कि आप जो भी लेक्चर्स हमारे परचेज करना चाह रहे हैं, चाहे फिर वो ऑनलाइन हो, चाहे यानी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, चाहे लाइव लेक्चर्स हो, बच्चे लोगों आपको इस वक्त में मिल रहा है सीधा सीधा सा 25% का डिस्काउंट। जी हाँ, 25% ऑफ मिल रहा है हमारे सारे ही कोर्सेज पे बच्चे लोगों। चाहे आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, चाहे इंटर के स्टूडेंट हो, आप लोगों को इस वक्त में इंडिपेंडेंस डे सेल जो है उस पर मिल रहा है 25% का ऑफ बराबर से। तो प्राइस हाइक हो उससे पहले पहले आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं बच्चे लोगों को। 19 अगस्त तक ये डिस्काउंट ऑफर जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग विजिट कर सकते हैं www.adda247.com पे, या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं 9754455663 पर, ताकि आप लोगों को और सारी डिटेल मिल जाए और जल्दी से आप हमारे साथ में आ जाए पढ़ने के लिए। चलिए जी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया है। अभी हम लोग चलते हैं हमारे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 पर। आप लोग जानते हो कि यार ऑलरेडी अपन लोग एमसीक्यू पोर्शन कर चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट अपन लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए क्या कहता है। हमेशा की तरह चैप्टर पहचानने की कोशिश करेंगे, फिर चेक करेंगे आंसर क्या होना चाहिए। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ कंपनी सीए जैक ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन, ऐसे 580 दिख रहा है वैसे तो यहाँ पे, है ना। इस एक वर्ड से बाकी तो आगे देखेंगे। फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग ऑल लोन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन that should be considered in preparation of the financial statement. During the audit, he observed that the information provided in this regard was incomplete and the audit evidences indicated such non-compliance contradicted the written representation, casting doubt on their reliability. तो सीए जैक को क्या करना चाहिए भाई सिचुएशन में? बच्चों क्या कहते हो यार? रिटन रिप्रेजेंटेशन के कह सकते हो रिलायबिलिटी को लेकर के हमको डाउट क्रिएट हो रहा है। तो इन द गिवन सिचुएशन कंपनीज मैनेजमेंट, समझिएगा, हैज नॉट प्रोवाइडेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन. If the auditor has concern about the competence, integrity, ethical value, or diligence of management, or about commitment or enforcement of these, the auditor shall determine the effect that such concern may have on the reliability of representation and audit evidences in general. अब तो सुनो, हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमको ऐसा लग रहा है कि फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहां ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते वक्त में सबसे पहले क्या करना चाहिए था? जो भी ओनर्स लोग हैं, टीसीडब्ल्यूजी है, मैनेजमेंट है, उनका कंपिटेंसी, इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यू को चेक करना चाहिए। तो ये पॉइंट आएगा। The above situation highlight that auditor has obtained evidences relating to non-compliance with law जो inconsistent है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के, in this respect casting a doubt about reliability of written representation. ये तो हमारी क्वेश्चन की लाइंस आगे बच्चों एज इट इज, है ना। अब देखो, एज पर अबव 580, यहां से हमारा मेन आंसर जो मैंने आपको कहा था, if written representation are inconsistent with other audit evidences, अगर ऐसा कुछ है तो ऑडिटर shall perform audit procedure to attempt to resolve the matter. यानी कि ऐसे में फिर आपको क्या करना चाहिए कि कुछ और, ठीक है भाई, अल्टरनेट नहीं, फिर अपने को अदर ऑडिट प्रोसीजर दूसरे और लगाने चाहिए, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, चलो मैं वर्ड लिख देता हूं, वो यहां पे ऑडिटर को लगाने चाहिए, है ना भैया। एडिशनली कुछ तो लगाओ, समझे या नहीं समझे, वो उसको अप्लाई करना है। If the matter remains unresolved, the auditor shall reconsider the assessment of the again competence, integrity and ethical values of diligence. तो हम चाहें तो क्वेश्चन को स्टार्ट करके सीधा आंसर यहां से लिख सकते हैं, फर्स्ट पैरा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। And shall determine the effect that which have reliability of the representation. तो हम ये चेक करेंगे। अगर ऑडिटर का कंक्लूजन ये है कि यार ये रिलायबल नहीं है, तो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा और उसमें वो क्या कर सकता है, 705 में बच्चों रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा। ये अपने को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है।
तो अल्टीमेटली करना क्या है भैया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस अपने को ऐसे 580 में चेक करना है और उसके बाद में डिसाइड करना है कि इस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए बच्चे लोगों, ये आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हो, है ना। तो पहले 580 हमने के हिसाब से हमने देखा कि भाई क्या सीन है, अगर डाउटफुल कुछ चीजें लग रही है तो हमने दूसरे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा दिए, उससे मैटर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो अपने को रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऐसा आंसर हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चे लोगों, सेकंड क्वेश्चन, सीए शुभम द ऑडिटर ऑफ सिग्मा लिमिटेड इज परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल यूजिंग ऑडिट सैंपलिंग. During this procedure, he observed deviation in compliances with the management prescribed procedure for sale transaction of a small value of product at one location during test of control. बच्चों सुनना भाई, सैम्पलिंग यूज किया हमने और ये ऑब्जर्व दैट डेविएशन इन कंप्लायंस विद मैनेजमेंट प्रेस्क्राइब प्रोसीजर, उसमें डिफरेंसेस हमको दिख रहे हैं। एडिशनली मिस स्टेटमेंट भी है इन द सैंपल रिलेटेड टू दीज स्मॉल वैल्यू सेल्स ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ डिटेल। मतलब दो चीजें चेक हुई है बच्चों, टेस्ट ऑफ सैंपलिंग भी, टेस्ट ऑफ डिटेल भी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी, दोनों जगह पे हमने, हालांकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम सैंपलिंग यूज करने को मना करते हैं, और ठीक है, डेविएशन भी दिखे, मिस स्टेटमेंट भी दिखा। हाउ शुड वी प्रोसीड एनालाइज द नेचर कॉज ऑफ द डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट ऑब्जर्व इन द सैंपल रिजल्ट। बच्चों चैप्टर नंबर 4 सैंपलिंग का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिएगा, बढ़िया पॉइंट इन्होंने दे रखा होगा। In the given case, while performing test of detail on a sample in respect of sales, misstatement have been found by CA Shubham in selected sample pertaining the sales transaction of small value. Question की लैंग्वेज आ गई। This indicate observance of deviation and misstatement while performing test of control and test of detail respectively in selected sample. अब ऐसे 530 क्या कहता है भी समझो। As per ऐसे 530, audit sampling is analyzing the deviation and misstatement identified. Auditor may observe that many have common feature, for example, type of transaction, location, product line or period of time. In circumstances में auditor may decided to identify all item in the population that possess of common feature कौन से रहेंगे and extend audit procedure to those item. मतलब अपने को सैम्पलिंग बढ़ानी पड़ेगी, है ना। In addition, deviation or misstatement may be intentional, may indicate the possibility of fraud. तो अपन सैंपल साइज यहां पे बच्चों को इंक्रीज करने वाले हैं, ज्यादा आइटम चेक करने वाले हैं। देयरफॉर ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन और मिसस्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई हुए और इवैल्यूएट करेगा कि उनके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, अलग अलग एरियाज ऑफ ऑडिट में कैसे अपने को काम करना है। इन द एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस, ऑडिटर कंसीडर्ड अ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन डिस्कवर्ड इन अ सैंपल टू बी एन एनोमली, जो कह सकते हैं अनयूजुअल है। The auditor shall obtain a high degree of certainty that such misstatement or deviation is not representative of the population. Auditor shall obtain this degree of certainty by performing additional audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidences that the misstatement or deviation does not affect the remainder of the population. तो अब ये पूरा आंसर क्या पैराग्राफ पे डिवाइड है बच्चे लोगों। सबसे पहला तो स्टार्टिंग क्वेश्चन लाइन आ गई। मैं तो कहता हूं भाई ऐसे 530 से शुरू करना चाहिए। ऑडिट सैंपलिंग का मीनिंग बता दो। दो तरह की चीजें हमको पता लगी है, अगर पता लगा है तो दो काम करना है, एक तो यार इंक्रीज कर दो सैंपल साइज को, और दूसरा हमारा यहाँ जो पॉइंट था बच्चों, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर इसको लगा देने चाहिए। उससे अपने को चेक कर लेना चाहिए कि कहाँ दिक्कत है, क्या है, और जो मिसस्टेटमेंट या डेविएशन है वो रिमाइंडर पॉपुलेशन पे इंपैक्ट नहीं डाल रहा है बराबर से, ये चीज अपने को चेक कर लेनी है ताकि प्रॉपर रिजल्ट आ जाए। तो ये आपको आंसर में प्रॉपरली लिखना चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, सीए सृष्टि वाइल ऑडिटिंग केएसएम प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अनलिस्टेड सॉफ्टवेयर, हाँ जी, unlisted software to analyze financial data comparing amount recorded in the financial statement for the current year with the preceding 2 year. Analytical procedure बच्चों क्या बोलते हो, वो चेक करना चाह रही है risk of material misstatement. Identify the type of audit procedure performed by CS Srishti in the given case, discuss in relevance and explain whether audited opinion can solely rely on such procedure. क्या कहते हो बच्चों लोगों, यार ये ऐसा नहीं लगता अपने को कि स्टार्टिंग लेवल पे आपने एनालिटिकल प्रोसीजर यूज किया एट द टाइम ऑफ रिस्क असेसमेंट, और अकेले इससे कुछ नहीं होगा, अपने को और भी चीजें लगानी पड़ेंगी, है ना। आइए देखते हैं आंसर की तरफ चलते हैं बच्चों, मजा आएगा आप लोगों को। ये देखो, जैसा मैंने कहा, सृष्टि क्या परफॉर्म कर रही है, एनालिटिकल प्रोसीजर एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्वेश्चन में आंसर दे रखा है, ठीक है। अब एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आइडेंटिफाई, हम पता लगा सकते हैं कुछ ऐसी चीज है, auditor was unaware and may assist in assisting the risk of material misstatement in order to provide a basis for designing and implementing responses of the risk.
एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म एज रिस्क असेसमेंट मे इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये अपने को पता ही है, ठीक है। लेकिन आगे समझिएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर आपको हेल्प कर देते हैं अनयूजुअल ट्रांजैक्शन पता करने में, रेशियो, ट्रेंड्स वगैरह अपन ये सब यूज करते हैं, जो अपन नॉर्मल चीजें देते हैं। अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप जो आइडेंटिफाई मे असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाई ROMMS, ये चीज बार बार वही लिखी है, फ्रॉड वगैरह पता लगेगा। लेकिन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर द बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइंड आउट असेसमेंट ऑफ ROMMS in the financial statement, and the assertion level risk assessment procedure by themselves do not provide sufficient appropriate audit evidences on which to base the audit opinion। अब मेरा आपको ये कहना है बच्चों, इतना टिपिकल जाने की जरूरत क्या है भी, सीधा सीधा सा एनालिटिकल प्रोसीजर मे हेल्प आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन और इवेंट, ठीक है, यहां तक लिख दिया। इससे आइडेंटिफाई हम कर लेंगे व्हाट आर द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, बट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दिस प्रोसीजर do not provide, they do not provide sufficient and appropriate audit evidences about the financial statement। वो आप नहीं दे सकते हो, है ना, उसके लिए अपने को और भी, तो इसीलिए जो लाइन इन्होंने बोली थी कि क्या हम इसी के ऊपर भरोसे रह सकते हैं, क्या नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये तो हमारा खाली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है अभी, है ना। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने के बाद में अभी तो हमको टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद ही जाकर के आप पूरा ओपिनियन जो है, तो ओपिनियन देने के लिए जो है वो ये अकेला प्रोसीजर हमारे काम नहीं आएगा बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर है, फर्स्ट क्लास हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे लोगों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आइए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सेकंड का ए पार्ट मेरे साथ आप लोग चेक करिएगा। ये लिख रहे हैं सीए पारस हैज एक्सेप्टेड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी। According to the standard on auditing, the auditor is required to send an audit engagement letter to the entity। ठीक है, बराबर है। What are key areas that should be included in the, क्या बात है बच्चे लोगों, सबसे सिंपल क्वेश्चन में से एक, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। और कब आपको अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज द ऑडिटर नॉट रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द टर्म्स एंगेजमेंट इन रिटन एग्रीमेंट। आप लोग को पता है बच्चे लोगों, सेकंड पार्ट का आंसर तो बहुत क्लियर है, जब लॉ और रेगुलेशन ने ऑलरेडी चीजें दे रखी है और मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर ले तो अपने को एंगेजमेंट लेटर की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मतलब वो टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लिखना पड़ेगा। देखो एरियाज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आता है। सबसे इजी क्वेश्चन में से एंगेजमेंट लेटर में ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी, एप्लीकेबल FRF, ठीक है, और एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। साथ में ये लाइन भी कि भाई ओरिजिनल जो बाद में फाइनल बनाएंगे वो इससे डिफर भी हो सकती है, ठीक है। अगर लॉ या रेगुलेशन ऑलरेडी कुछ प्रिस्क्राइब कर दे तो आपको वो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट उसको क्या कर दे, एक्नॉलेज कर दे कि वी अंडरस्टैंड आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत प्यारा और सबसे सिंपल क्वेश्चन में से एक है बच्चों हमारा, जो अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, मुझे तो अगला क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया लग रहा है बच्चे लोगों, क्या बात है, आपसे ओपिनियन पूछ लिया भाई। क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स और डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड, परवेसिव, नॉट परवेसिव दोनों हो सकता है बच्चों, क्या बोलते हो, है ना। अगर क्वालिफाइड लेकिन नॉट परवेसिव है तो, या वाइड नहीं है, दोनों के अंदर ही अपन क्वालिफाइड यूज करते हैं। एडवर्स का मतलब नॉट एबल टू ऑब्टेन एडवर्स का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। डिस्क्लेमर का मतलब हमारा हो गया नॉट एबल टू ऑब्टेन एनी एविडेंसेस। देखो बच्चे लोगों ने आया यहां पे, तो ऑडिटर हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, कंक्लूड दैट मिस स्टेटमेंट मटीरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं, जैसा मैंने आपको कहा था। अगर ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस है, जो बेस है ओपिनियन का, लेकिन उसको लगता है कि ये इफेक्ट जो है वो ज्यादा वाइड नहीं है, मटेरियल तो है लेकिन बच्चे लोगों परवेसिव नहीं है, तो दोनों में ही वही चीज अपनी है, तो दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइड। एडवर्स का मतलब तो अपने को पता ही है, कौन से एविडेंसेस हमको मिलेंगे, दैट मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट बोथ मटेरियल भी और परवेसिव भी है, पूरे को इफेक्ट डालेंगे तो एडवर्स आएगा। डिस्क्लेमर का मतलब तो भाई साहब ओपिनियन ही नहीं है। ऑडिटर शैल डिस्क्लेम ओपिनियन व्हेन ही इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, जो मटेरियल भी है और साथ में परवेसिव भी है बच्चे लोगों, तो ऐसे में अपन लोग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं। तो ये पॉइंट तो आप लोगों को नॉलेज में भी, आप लोगों को ध्यान में भी है, बहुत इजी पॉइंट में से एक है जो अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों फटाफट से। Rajul Limited engage in external practitioner CA Rajul to provide assurance in its prospective financial information for the upcoming years।
विच इंक्लूड प्रोजेक्शन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। ओके ओके ओके। तो राजुल एक्सटर्नल प्रैक्टिशनर है, एश्योरेंस दे रहा है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिट एंगेजमेंट का पार्ट टाइप हो गया। The company projected at 50% increase in revenue, estimating total sales 75 crore की है, driven by the expected launch of this new product. Mention the applicable engagement and quality control standard and the level of assurance that will be provided in the given situation. How prospective financial information is different from historical. तो ये तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया बच्चों को, एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें मॉडरेट लेवल अपन प्रोवाइड करते हैं, आपको ध्यान हो तो, है ना, एश्योरेंस एंगेजमेंट ही होता है ये। और हिस्टोरिकल में हम ऑडिट एंड रिव्यू करते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। आइए चेक करते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है बच्चे लोगों, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। इन द गिवन सिचुएशन स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट विल बी एप्लीकेबल, जैसा भी आपको मैंने कहा, और इसमें आपको मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलता है। In assurance report involving prospective financial information, practitioner obtained sufficient appropriate evidences to effect that management assumption on which the prospective financial information is based are not unreasonable. Basically अपन यही करते हैं एश्योरेंस रिपोर्ट के अंदर, है ना। और जो उन्होंने द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया है, एजम्पशंस जो हमने लिए प्रॉपर्ली सही हैं, और एडिक्वेटली सारी चीजों को डिस्क्लोज किया है। अब हिस्टोरिकल के अंदर अपन ऑडिट और रिव्यू करते हैं, आपको ध्यान हो तो, फॉर्मर रिलेट टू इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन द फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ एन एंटिटी अबाउट इकोनॉमिक इवेंट, कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस, जो पहले हो चुकी है। बाद वाला जो हमारा है प्रोस्पेक्टिव वाला, जो फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर इवेंट एंड पॉसिबल एक्शन बाय एन एंटिटी। हिस्टोरिकल इज रूटेड इन द पास्ट इवेंट, जबकि जो ऑलरेडी हो चुका है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कनेक्शन फ्यूचर इवेंट से होता है। जनरल अपना आंसर था, बढ़िया सा, ये अपन ने यहाँ पे लिख करके खत्म कर दिया। तो ये आपका बच्चे लोगों सेकंड क्वेश्चन। यार सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत इजी आया। नंबर थर्ड पे चलते हैं बच्चे लोगों, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। Mahavir and Associates is appointed as an auditor of KBC Bank for the financial year 23-24. During the audit, Chandana, an article trainee, noticed that Siddharth Industries had outstanding loan of 50 lakh as on March 31st, 24. Okay. बैंक ऑडिट का बच्चों, मार्च 29-24 को कंपनी मेड अ पेमेंट ऑफ 10 लाख उन्होंने किया है, रिड्यूसिंग द आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस 40 लाख का हो जाए, ताकि अप्रैल 4-24 को सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज ने इनिशिएट किया एक रिवर्सल ट्रांजैक्शन ऑफ 8 लाख, इंक्रीजिंग द आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस वापस बढ़ करके 48 लाख का हो गया। पेमेंट एंड सब्सिक्वेंट रिवर्सल अकर्ड विद अ शॉर्ट पीरियड, विद द फाइनल आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेनिंग 48 लाख आफ्टर द रिवर्सल, जो अपने को दिख भी रहा है। कंसिडरिंग द सिनेरियो, व्हाट शुड बी द रेस्पॉन्स ऑफ महावीर एंड एसोसिएट्स इन दिस मैटर, पर्टिकुलरली जहां आपको बताना है कि भी इसको एनपीए कैटेगरी में डालना है नहीं डालना है बच्चों, ये चीज हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। तो अब देखें कि क्या सीन होना चाहिए हमारा, फटाफट से चेक करते हैं बच्चे लोगों। अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अकाउंट रेगुलाइज नियर द बैलेंस शीट डेट अगर दिखता है ना, तो रिस्क अपने को लगता है कि अकाउंट रेगुलाइज किया आपने। द एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ बोरोवर अकाउंट वर अ सॉलिटरी ऑफ फ्यू क्रेडिट्स रिकॉर्डेड बिफोर द बैलेंस शीट डेट। मतलब बैलेंस शीट डेट से पहले आपको पता है कि यार पिछले 90 दिन में क्रेडिट नहीं हुआ तो दिक्कत होगा, तो आपने कुछ क्रेडिट कर दिया और वापस डेबिट भी कर दिया। Where the account indicate inherent weakness on the basis of data available, the account should be deemed as NPA. Auditor को चेक करना चाहिए for a simple transaction immediately before the closing of the financial year and immediately after the closing of financial year to get the knowledge कि भाई ट्रांजेक्शन के पीछे का पर्पस क्या है, ये अपने को पता लग जाए। फ्यू डेज वाला जो मैटर है, इन द गिवन केस इन्होंने 10 लाख का पेमेंट 29 मार्च को किया, साल खत्म होने के ठीक पहले, और साल शुरू होते ही 4 तारीख को वापस 8 लाख का लोन ले लिया है, बराबर। तो आप देखो खाली 2 लाख की पेमेंट हुआ एक तरह से, तो 10 लाख का पेमेंट दिखाया और 8 लाख रुपए तो वापस ले लिए। तो ये इनका जो है पेमेंट एक तरह से रिवर्सल ट्रांजैक्शन हो गया, अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द अकाउंट फ्रॉम स्लिपिंग इनटू एनपीए कैटेगरी। खाली एनपीए से बचाने के लिए इन्होंने क्रेडिट कर दिया। इफ यस द अकाउंट शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए इन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी गाइडलाइंस, ताकि वो बचा हुआ रह जाए। 90 डेज में कुछ क्रेडिट आ गया, वापस डेबिट कर दिया, उसके लिए फिर अपने को एनपीए में डिक्लेयर करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे ध्यान में रखना है। You are appointed as an auditor of prestigious township club. As the auditor of prestigious township club for the financial year 23-24, what are the key points you would consider while auditing the income and expenditure item of the club? क्या बात है भाई साहब, क्लब का ऑडिट के लिए बच्चों अपने को क्वेश्चन आ गया। 9th नंबर चैप्टर का तो नहीं है, तो क्लब की ऑडिट अगर करनी है इनकम और एक्सपेंडिचर की, तो क्या क्या चाहिएगा बच्चों? एंट्रेंस फी, वाउच द रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ एंट्रेंस फी विद मेंबर एप्लीकेशन, काउंटर फॉल जो इश्यू होते हैं,
अच्छा, सब्सक्रिप्शन कैसे चेक करने चाहिए? मेंबर सब्सक्रिप्शन, काउंटर फॉल ऑफ रिसिप्ट बच्चों इशू की होगी, ट्रेस रिसिप्ट फॉर ए सेलेक्टेड पीरियड और आप चेक कर लो, रिकंसाइल करके देख लो टोटल अमाउंट से। एरियर्स अगर हैं तो वो कैसे चेक होंगे? प्रीवियस ईयर के इस बार ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हैं, रिसीव प्रॉपर हो गए, एडवांस आया है तो उसको प्रॉपर एडजस्ट किया है। अर्थमेटिकल के लिए आपको टोटल की कॉलम वगैरह चेक कर लेनी चाहिए, है ना। अच्छा, अगर कोई इरिवोकेबल मेंबर है, इरिवोकेबल मेंबर जो रिकवर नहीं हो पा रही है बच्चे लोगों, आप सी द रजिस्टर ऑफ मेंबर टू असर्टेन द मेंबर ड्यूज जो इरिकवरेबल है इन द एरियर्स एंड इंक्वायरी व्हाट नेसेसरी स्टेप हैव बीन टेकन फॉर देयर रिकवरी। अपने को पता ही है बराबर। तो भाई क्लब ऑडिट में क्या क्या देखना है बच्चे लोगों? सबसे पहला तो एंट्रेंस फी चेक कर लिया, सब्सक्रिप्शन चेक कर लिए, एरियर्स किसके वो चेक कर लिया, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लो, ये रिकवरी अगर कोई मेंबर ड्यूज की हुई है तो वो चेक करो, प्राइसिंग जो फूड स्टफ अंदर मिल रहा है, ड्रिंक्स प्रोवाइड हो रही है, क्या चार्जेस पे आप ले रहे हो, स्पेशल क्या आप बिलियर्ड टेनिस वगैरह खेल रहे हैं उसके लिए क्या आप चार्ज बियर कर रहे हो, वो सब प्राइसिंग देखो। अच्छा, हर मेंबर का अकाउंट जो भी फैसिलिटी लेगा उसका अकाउंट डेबिट होता जाएगा, है ना। तो वो चीज अपने को एवरी मेंबर हैज बीन डेबिटेड विद अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम हिम, है ना। फिर जो परचेस कर रहे हो स्पोर्ट्स आइटम, फर्नीचर, क्रॉकरी, फूड आइटम्स वगैरह, उन सबको चेक करना चाहिए। अच्छा, मार्जिन अर्न, वाउच परचेज ऑफ फूड स्टफ, सिगार, वाइन्स जो आप परचेस कर रहे हो और जो सेल कर रहे हो, उन दोनों के बीच का रेट्स क्या है, डिफरेंस क्या है, कितना वैल्यूशन हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो देखना चाहिए। मैनेजमेंट का पावर बच्चों क्या है? फाइनेंशियल पावर ऑफ सेक्रेटरी के पास है, ऑथोराइज करने का, कंफर्मेशन देने का राइट किसके पास है, ये सब चीजें प्रैक्टिकली अपने को चेक करनी चाहिए। बढ़िया से पॉइंट है बच्चों, ये अपन यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हैं, है ना। चलिए, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी एज ऑडिटर यू डिस्कवर दैट अ फ्रॉड अमाउंटिंग 5 लाख हैज बीन कमिटेड बाय द कंपनी। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है फ्रॉड के बारे में बच्चों? ऐसे 220 का, सॉरी अपना कारो 220 का क्वेश्चन आ गया 2020। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फ्रॉड अंडर क्लॉज 11 ऑफ पैराग्राफ 3 ऑफ कारो। Whether any fraud by the company or any fraud of the company has been noticed or reported during the year, अगर हाँ तो नेचुरल अमाउंट कितना था? क्या कंपनी ने 143.12 बच्चों 1 करोड़ से ऊपर वाला फ्रॉड क्या वो आइडेंटिफाई हुआ है? क्या उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया है क्या? वेदर ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स, अगर कोई शिकायत आई है इफ एनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ऑफ कंपनी, अगर ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स इफ एनी, बराबर से ध्यान दिया है कि नहीं दिया है जो उस पूरे साल में उसके पास आई है बच्चों, ये अपने को इसमें मेनली ध्यान में रखना चाहिए था। बढ़िया पॉइंट है अपना, शानदार वाला। चलिए आगे बात शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नंबर 4। तो आधा पढ़ा हम लोग पूरा कर चुके हैं भाई, फटाफट से देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि सीए करन वांट टू टेस्ट द कंप्लीटनेस असर्शन रेटिंग टू intangible asset reflected in the financial statement of Data Solution Private Limited. State audit procedure to be performed by CA Karan in this regard। बच्चे लोगों, intangible asset में अपने से पूछ लिया है कंप्लीटनेस, आप लोगों को पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आ गया, आइए चेक करते हैं कि आंसर क्या कहता है। तो ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय सीए करन टू टेस्ट कंप्लीटनेस असर्शन, है ना। इंटेंजिबल एसेट के लिए सबसे पहले उसको वेरीफाई करना चाहिए इंटेंजिबल एसेट का मूवमेंट, है ना, कि भी उस पर्टिकुलर साल में कितना ओपनिंग बैलेंस रहा होगा पिछली बार से जो फॉरवर्ड होके आया, कितना उस साल परचेस किया, कितना उस साल डिलीट हुआ, टाइमिंग जिसका खत्म हो गया होगा, सेल वेल कर दिया होगा, और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा। टैली द क्लोजिंग बैलेंस टू द एंटिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सीधा चेक हो जाएगा। सेकेंड नंबर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हो इंटेंजिबल एसेट का शेड्यूल देख करके। तीसरा नंबर एडिशंस के लिए, जो इस साल एडिशंस हुए होंगे उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए बच्चों लोगों? कुछ प्रोसीजर अपने को लगाने चाहिए। ऑल मटेरियल एडिशन वेरीफाई दैट सच एक्सपेंडिचर जो है वो एज पर AS 26 हुए, ठीक है, ये अपने को देखना चाहिए। एंश्योर दैट नो इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च, बच्चों सुनना, बढ़िया पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि किस फेज से अपने को कॉस्ट में लेना है, अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च और फ्रॉम रिसर्च फेज ऑफ इनिशियल प्रोजेक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज, है ना। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च जो भी होंगे, रिसर्च फेज या इंटरनल प्रोजेक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंसेस व्हेन इट इज इनकर्ड। चेक द सर्टिफिकेट और रिपोर्ट और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन जो एंटिटी ने मेंटेन किए। वेरीफाई द डेट ऑफ यूज ऑफ इंटेंजिबल, जो उसके अंदर अपने को मेनली लेनी है, कमर्शियल प्रोडक्शन कब से उसका शुरू हुआ, ये अपने को ध्यान में रखना है। वेरीफाई वेदर द एडिशन हैव बीन अप्रूव्ड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कभी होगा। वेरीफाई करना प्रॉपर इंटरनल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, जैसे आपने कोटेशंस मंगवाए होंगे, प्रॉपर टेंडर निकाला होगा, उन सबको फॉलो किया है कि नहीं किया है, ये अपने को चेक करना चाहिए।
इन रिलेशन टू डिलीशन, अच्छा अपन पूरा पढ़ रहे हैं बच्चों, कंप्लीटनेस का मतलब कितना नया आया कितना पुराना गया, तो अगर डिलीशन हुआ है तो अंडरस्टैंड फ्रॉम द मैनेजमेंट द रीजन एंड रीजनेबल फॉर डिलीशन, की भी हो सकता है टाइमिंग वाइमिंग, कोई अपन ने इंटेंजिबल एसेट ले रखी हो, लाइसेंस वगैरह वो खत्म हो गया हो, है ना। मैनर ऑफ डिस्पोजल, obtain the management approval and disposal note authorizing disposal of the asset from active use. वेरीफाई द प्रोसेस फॉलो क्या किया आपने, सेल किया या तो डिस्कार्डेड एसेट्स का, फॉर एग्जांपल इनवाइटिंग, उसमें भी आपने कोटेशंस मंगवाए होंगे, टेंडर्स मंगवाए होंगे, कैलकुलेशंस वगैरह देखी होंगी, तो वो सब आपने को चेक करना चाहिए। वेरीफाई दैट मैनेजमेंट हैज एक्यूरेटली रिकॉर्डेड द डिलीशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन जो है वो लेस करके जो प्राइस निकली होगी और जो भी गेन या लॉस हुआ होगा उसको बुक्स में दिखाया होगा। तो पूरा पूरा जो सेटअप है अपना कंप्लीटनेस वाले असर्शन का, वो अपने को इस तरीके से ऑडिटर चेक करेगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। SA 330 states that auditor shall design and perform test of control to obtain sufficient appropriate audit evidences as to operating effectiveness of relevant control. Briefly discuss when such tests to be designed and perform accordance with SA 330. बराबर से। अब ये बच्चे लोगों को हमारा चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन हो गया। देखिएगा इसका आंसर कैसे लिखा गया है, ये आप देखें, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। Auditor shall design and perform test of control to obtain sufficient appropriate audit evidences as the operating effectiveness of relevant control when, number one, the auditor assessment of ROMMS at the assertion level include an expectation that control are operating effectively. हम ये मान के चलते हैं auditor intend to rely on the effectiveness of control in determining the NT of substantive procedure. भाई मुझे एज एन ऑडिटर अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर अप्लाई करने के लिए देखना पड़ेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल कितना मजबूत है, तो सबसे पहला पॉइंट तो अपना यही हो गया। सेकंड नंबर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड, अगर वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकता असर्शन लेवल पे, तो मुझे साथ में टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो करना पड़ेगा, उसके पहले मुझे ROMMS चाहिएगा। तो इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर ऑब्टेन करेगा मोर परसुसिव ऑडिट एविडेंसेस, the greater the reliance the auditor place on the effectiveness of control, but obvious है, लगा नहीं अपने को, ठीक है। A higher level of assurance may be sought about the operating effectiveness of control when the approach adopted consists primarily of test of control. In particular, where it is not possible or practicable to obtain sufficient appropriate audit evidences only from substantive procedure. ये ऊपर वाली लाइन ही वापस आ गई बच्चों। तो ऐसा कब होता है कि हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, ज्यादा चीजें देख रहे हैं बच्चों, जहां पे हमको लग रहा है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर अकेला एविडेंसेस नहीं इकट्ठे कर पाएगा, है ना, कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, और अपने को कितना सब्सटेंटिव प्रोसीजर का एक्सटेंड रखना है उसके लिए अपने को टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही देखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट अपना ऐसे आंसर बनाएगा बच्चों, आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड वाला, लोटस लिमिटेड रैपिडली ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बराबर, अपॉइंटेड रिद्धि एंड कंपनी एज एन ऑडिटर। The engagement team of Riddhi and company identify key areas requiring scrutiny, such as revenue recognition, inventory valuation, and related party transaction. ठीक है भाई, तो ऑडिटर बनाया एक चीज है, बेस्ड ऑन हिज प्रोफेशनल जजमेंट CA रवि द एंगेजमेंट पार्टनर directed the engagement team to focus on these critical areas, emphasizing the need of detailed testing to ensure accuracy and compliance. कुछ एग्जाम्पल दो वो फैक्टर जो कंसीडर करेगा CA रवि फॉर एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटेजी। बच्चे लोग समझ जाओ, अब हम यहां पे चैप्टर नंबर 2 से हमारा ये क्वेश्चन आया कि स्ट्रेटेजी सेट करते वक्त में क्या फैक्टर्स अपने को कंसीडर करने पड़ेंगे, कि उन्होंने यहां पे अपने से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये देखिएगा यहां पे अपने को दे रखा है कि अपने को किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो कंसीडर द फैक्टर, अब हमने कहा सर इतने सारे पॉइंट्स पढ़े थे, कैसे पता लगेगा आंसर कहां से बनेगा। द ऑडिटर नीड टू डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ एंगेजमेंट टीम टुवर्ड्स मैटर दैट इन हिज प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट। जो अपना एंगेजमेंट टीम वाला पॉइंट है ना, ब्रीफिंग डीब्रीफिंग वाला, वो सारा preliminary identification of material class of transaction, account balances and disclosure help auditor in establishing strategy. अब एग्जांपल्स क्या हैं जो फैक्टर CA रवि ध्यान में रखेगा। सबसे पहला बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है ना, which may determine whether it is more efficient for auditor to rely on internal control। कितना भरोसा करें हम भाई, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है।
सेकंड नंबर, कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट है क्या, जैसे इंडस्ट्री के रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए, नई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आई हो, या क्या कोई एफआरएफ में चेंज हुआ है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह कोई चेंज हुई हो तो, ठीक है, या अदर डेवलपमेंट हुए हो, लीगल एनवायरनमेंट वगैरह चेंज हुआ, नया कोई लॉ आ गया उस एंटिटी के लिए, तो ये सारे पॉइंट बच्चों एस्टैब्लिश जब हम करेंगे स्ट्रेटेजी तो अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे, है ना। बढ़िया सा हमारा पॉइंट है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। चलिए जी, 2 क्वेश्चन बचे हुए बच्चे लोगों, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 5 पे देखिए क्या कहता है। KS JS and Associates are auditor of Moon Limited for the financial year 23-24. During an audit briefing, CS Sanket, the engagement partner, explained that auditor must assemble the audit documentation in audit file. बढ़िया पॉइंट बच्चों, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या बोलते हो आप लोग, है ना, देखते हैं अभी। तो ऑडिटर मस्ट असेंबल द ऑडिट फाइल इन कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस फाइनलाइजिंग द ऑडिट फाइल ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बात तो ठीक है। He also highlighted the requirement of SQC1 regarding establishment of policy and procedure for the retention of engagement documentation। 7 साल जो रखना होता है। Explain the requirement, assembly कितने टाइम में करना है, कि भाई रिपोर्ट आने के 6 महीने में करना है, ऐसा कुछ ऑडिट रिपोर्ट से, और रिटेंशन कितने साल तक करना है बच्चे लोगों को, ये क्वेश्चन पूछा है आपने से। बढ़िया पॉइंट है, चैप्टर 11 में भी है और चैप्टर नंबर 6 तो इसका है ही है। तो ये देखो सीधा आंसर बना बच्चे लोगों। SQC1, quality control of firm that perform audit and review of historical financial information and other assurance of related services, requires firm to establish policy and procedure for timely completion of assembly। अब देखो बच्चे लोगों 60 दिन में, है ना, तो कई बार, ये मैंने 6 मंथ्स क्यों बोला, क्योंकि कई बार एक बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है, जो कई बार लॉ से भी निकल के आता है 6 मंथ्स का पॉइंटिंग, कई बार LLP से भी निकल के आता है। तो अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट विद इन विच टू कंप्लीट द असेंबलिंग ऑफ ऑडिट फाइल बच्चों, नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये आपको याद रखना है। कितना दिन है ऑडिट रिपोर्ट से हमारे पास, 60 दिन है जिसमें असेंबल हो जाना चाहिए, बराबर। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं इंक्लूड करना चाहिए जिससे हमारा कोई नया कंक्लूजन निकले, क्योंकि हम नया से मतलब नहीं, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हो चुकी है, ठीक है। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंक्लूड करनी चाहिए, देखो इन्होंने वो भी आंसर में दिया है। मैंने आपसे पहले भी अपने ऐसा क्वेश्चन किया था एक मॉडल टेस्ट पेपर में। सुपरसीड वाले डॉक्यूमेंटेशन को डिलीट कर दो, सॉर्टिंग, कलरिंग एंड क्रॉस रेफरेंस वर्किंग पेपर्स, बराबर उनको सॉर्ट करो, चेकलिस्ट को फाइनल साइन वाइन करके इंक्लूड करना। अच्छा, डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंसेस दैट ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, डिस्कस एंड एग्री विद द रिलेवेंट मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जो आपने डिस्कशंस वगैरह लगाए वो सब भी अपने को लिखने चाहिए ना। तो ये वो एग्जांपल्स आ गए। फिर आता है बच्चे लोगों, कितने टाइम तक डिलीट नहीं करना है, रिटेंशन पीरियड जो होगा नॉट शॉर्टर देन 7 ईयर, 7 साल तक आपको वो डिस्कार्ड नहीं करना है बच्चे लोगों। उसके बाद में आप फाड़ के फेंको, कुछ भी करो भाई, आजकल तो वैसे ऑनलाइन सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो 7 ईयर्स तक अपने को उनको रिटेन करके रखना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है, बढ़िया पॉइंट है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या कहता है, आइए यहां से चेक करते हैं। बी कहता है द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस डिपेंड ऑन इट्स सोर्स, नेचर एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन, including the control over the preparation and maintenance. Although exceptions may exist, few generalization can be made about reliability of audit evidences. Considering about discuss such generalization that can made about the reliability of audit evidences. तो चलो को चैप्टर नंबर 4 से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। उसके स्टार्टिंग में जो रिलायबिलिटी अपन पढ़ते हैं ना, उसी से कनेक्टेड हमारा पॉइंट है। तो ये देखो, ये कुछ पॉइंट अपने को दे रखे हैं, आपको देखिएगा, बहुत सिंपल पॉइंट थे। सबसे पहला, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस हमारा इंक्रीज हो जाएगा अगर आप इसको ऑब्टेन करते हो आउटसाइड सोर्स से। बच्चों याद आया, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ द एंटिटी, ठीक है। सेकंड नंबर, इंटरनली जो है उसकी भी रिलायबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस दैट इज जनरेटेड इनिशियली भी इंक्रीज अगर कंट्रोल सिस्टम हमारा इंटरनल कंट्रोल वाला मजबूत है, इफेक्टिव है, उस पर भी आप। तो आउटसाइडर सोर्स आर मोर रिलायबल, इनसाइडर सोर्स का भी आप रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हो अगर गुड इंटरनल कंट्रोल फैसिलिटीज हैं। तीसरा नंबर, ऑडिट एविडेंसेस डायरेक्टली बाय ऑडिटर मोर रिलायबल होंगे, ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली और इंटरफेरेंस मैनेजमेंट के थ्रू हमारे पास आया, उससे डायरेक्टली हमारे पास में अगर कोई एविडेंस आ रहा है तो उसका रिलायबिलिटी बच्चे लोगों ज्यादा बढ़ने ही वाला, ही अपने को ध्यान में रखना है।
ठीक है। नाउ अगर कोई एविडेंस बच्चों डॉक्यूमेंट फॉर्म में है तो चाहे पेपर या इलेक्ट्रॉनिक या अदर मीडियम के अंदर, तो ज्यादा रिलायबल होगा इन कंपैरिजन विद एविडेंसेस ऑब्टेन ऑरली। तो रिटर्न और ऑरल में डॉक्यूमेंट वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होगा वो फोटो स्टेट के कंपैरिजन में बच्चों ज्यादा रिलायबल होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट दैट हैव बीन फिल्म्ड या डिजिटलाइज अगर है हमारे पास में कोई भी, अदरवाइज है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है, तो भी वो रिलायबल रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो अपना पूरा पैराग्राफ था ना कि यार ओरल के कंपैरिजन में रिटन ज्यादा इफेक्टिव होगा, इनसाइडर के कंपैरिजन में आउटसाइडर ज्यादा यूजफुल होगा, डॉक्यूमेंट्री अगर कोई इस तरह का है ओरिजिनल तो वो ज्यादा रिलायबल होगा, तो वो सारे पॉइंट्स अपने को यहाँ पे बच्चों लिख देने चाहिए, ठीक है, बराबर है। चलिए जी, तो फिफ्थ के सी पे हम लोग पहुंच गए क्या? हाँ जी, फिफ्थ का सी नंबर, क्या बात है। Kite Private Limited acquired an immovable property of substantial value during the financial 23-24, which is recorded in the financial statement as an addition of Schedule PP. Auditor also observed that immovable property has been mortgaged to a bank for availing credit facility. How should the auditor verify the right and obligation assertion? बच्चे लोगों फिर से चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, ensure that entity's legal ownership and identify any charges against it. तो भाई कंपनी की जो एसेट है वो मॉर्गेज पड़ी है बच्चों बैंक के पास में, तो अब भैया ये चीज को कैसे चेक करना रहेगा, है ना। फिर से अपने से चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन पूछ लिया, अजर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों को, बढ़िया पॉइंट है, मेरे साथ में देखिएगा क्या बोला है। To verify the right and obligation assertion regarding PP, the auditor must ensure that entity has a valid legal ownership and identify any charges against it. Charges का मतलब अगर कोई मॉर्गेज है तो ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा बच्चों को। तो एडिशन अगर आपको देखना हो तो मैंने पहले भी अपना ये पॉइंट आ चुका है कि एडिशंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, परचेज इनवॉइसेस देखने चाहिए जो एनडीडी के नेम पे होने चाहिए, लीगल ओनरशिप के होने चाहिए। तो नया खरीदा है तो उसके लिए परचेज इनवॉइस देखो उस साल के। All addition to land and building in particular, auditor check the कन्वेंस डीड या सेल डीड चेक कर सकता है बच्चों की लीगल ओनरशिप है कि नहीं, जमीन या बिल्डिंग खरीदी है तो, ठीक है। अच्छा, ऑडिटर शुड इंसिस्ट एंड वेरीफाई टाइटल डीड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन केस अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी रखी हुई बच्चों, तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन दिला दे, है ना, कि दे आर होल्डिंग ओरिजिनल डीड, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन आ जाए हमारे पास में। उसके अलावा कंपनी अगर है तो बच्चों रजिस्टर ऑफ चार्ज जरूर उन्होंने बना के रखा होगा, वो ऑडिटर को चेक कर लेना चाहिए। तो सिंपल पॉइंट पहले भी आ चुके हैं, तो ये सिंपल आंसर अपना इस तरीके से बनने वाला है बच्चों को, जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है, बराबर है, क्लियर है ये भी। चलिए जी, हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप लोग जानते हो भाई इस वक्त में 25% ऑफ चल रहा है, बराबर, और ये अवेलेबल है सिर्फ 19 अगस्त तक ही, तो आप इसका जबरदस्त वाला बेनिफिट जो है वो बिल्कुल उठा सकते हैं। प्राइस हाइक हो उससे पहले पहले सीए फाउंडेशन, सी एंटर, महापैक, महापैक प्रो, जो भी आप कोर्सेज करना चाह रहे हैं लाइव या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस आप हमारी देख सकते हैं ना। खास करके जनवरी 26, मई 26 वालों के लिए सारे बैचेस हैं। 9754455663 पे कांटेक्ट कर सकते हो या विजिट कर सकते हो www.adda247.com पर। चलिए जी, तो जो सितंबर वालों भाई, ये आपके लिए तो अभी सिर्फ फोकस पढ़ाई के ऊपर है ना, जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं उस पर फोकस करिएगा, इसीलिए मैं चालू करने जा रहा हूं अभी चैप्टर, सॉरी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से देखिएगा। KRN Associates Auditor of FDV Limited observed that company has implemented various internal control addressing financial reporting, operational efficiency and compliance during their preliminary evaluation. CA Karan suggests that all controls should be assessed to mitigate the risk of material misstatement in the financial statement. Rajat का कहना है कि only those controls deemed relevant to the audit should be based on a professional judgment. Comment whether the auditor should assess सारे internal control उसको देखने चाहिए या जो रिलेवेंट है जो लग रहे हैं वही अपने को देखने चाहिए बच्चों, और उससे रिलेटेड फैक्टर्स क्या रहेंगे ये अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो चैप्टर नंबर 3 अगेन। तो हमने कहा देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोल इज इंप्लीमेंट टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट देयर अचीवमेंट। एफडीपी लिमिटेड ने इंप्लीमेंट किया इंटरनल कंट्रोल एड्रेसिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कंप्लायंस। However, not all of these objectives and control are relevant to the risk assessment. जो फैक्टर्स रिलेवेंट है बच्चे लोगों वो देखो, उनमें आता है एक तो मटेरियलिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, साइज क्या एनडीडी का उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द एनडीडी बिजनेस क्या रहेगा बच्चे लोगों, अच्छा डाइवर्सिटी क्या है एनडीडीज के अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस,
लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अलावा बच्चे लोगों कंपोनेंट्स क्या है इंटरनल कंट्रोल के, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम दैट आर पार्ट इन द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, और हाउ कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन टू अदर प्रिवेंट और डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट, कैसे करता है वो सब देखना पड़ेगा। तो in the given case, CA Karan suggests that all control should be assessed to mitigate the ROMMS बराबर in the financial statement, जबकि रजत का बोलना था कि only those control deemed relevant to the audit should be assessed based on professional judgment। इसके बेस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं ऑडिटर शुड असेस ओनली दोस कंट्रोल जो मिटिगेट करते हुए रिस्क को लगे, उन्हीं को अपने को कंसिडर करना चाहिए, ना कि सबको ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो ये अपना आंसर फाइनली जाने वाला है बच्चों, जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, ऑडिट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप टू बी अप्लाइड एंड सेट आउट इन सच ए वे दैट इंटर रिलेशनशिप ऑफ वन स्टेप टू अनदर इज क्लियरली शोन एंड डिजाइन। भाई साहब फुल स्टॉप ही नहीं लगाया। Keeping in view of assertion appeared in the statement of account produced for audit on based on an appraisal of accounting record of the client। क्या बात है भाई साहब। बच्चों को ऑडिट प्रोग्राम का क्वेश्चन लग रहा है, ये कह रहा है भाई उसमें सारे स्टेप्स होंगे जिनका आपस में इंटरकनेक्शन भी होगा। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग अगर हम कर रहे हैं कंपनी के इन्वेंट्री की, तो जो भी इसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे ऑडिट प्रोग्राम, उसमें वेरीफाई फिजिकल अकाउंट, ओनरशिप राइट्स, वैल्यूएशन, ये सब शामिल करते हैं। अब इतना सब लंबा चौड़ा देकर के फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा, एडवांटेज बताओ ऑडिट प्रोग्राम के, जिसका ऊपर के क्वेश्चन से लेना देना कहीं था ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं भाई। एडवांटेजेस बच्चों सीधा सीधा, पहला एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड द असिस्टेंट कैरिड आउट ऑडिट विद टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो पहला यार क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। सेकेंड नंबर, मेजर ऑडिट जो बड़ी ऑडिट है वहां पे आपको टोटल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कैसे काम करना है। अच्छा, जब प्रोग्राम बना हुआ है तो असिस्टेंट सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा, है ना। कैपेबिलिटी के हिसाब से कहां कौन से पर्सन को काम देना है वो इजीली पता लग जाएगा। रिटर्न और प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम नहीं होगा बच्चों, तो मेंटल प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा बार बार। इस सिचुएशन में रिस्क रहेगी कि ओवरलुकिंग कुछ सिचुएशन की हो जाए, चीजों की अनदेखी हो जाए। तो अगर आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो ये रिस्क हमारी कम हो जाएगी। द असिस्टेंट बाय पुटिंग देयर सिग्नेचर। अच्छा, अपन ने ऑडिट प्रोग्राम पढ़ा हुआ है, तो जो भी पर्सन होगा वो काम करने के बाद उस पर अपने साइन करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेगा, तो अपन भी पता लगा पाएंगे, है ना, ट्रेस कर पाएंगे किसने वो काम किया है। The principal can control the progress of the various audit in hand by examination in audit program initiated by assistant deputed to the job of the completed work। बच्चों बढ़िया चीज क्या है, प्रिंसिपल को भी पता रहेगा, एग्जामिन कर पाएगा कौन सा असिस्टेंट कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम किसको देना है। इट सर्व द गाइड फॉर ऑडिट टू बी कैरिड आउट इन सक्सीडिंग ईयर। और फ्यूचर के लिए बच्चों ये गाइड का भी काम कर लेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। और मतलब जो नए असिस्टेंट आएंगे ऑडिट प्रोग्राम उनके सामने रहेगा, और उसके अलावा बच्चों एज एविडेंस भी काम करेगा। कल को ऑडिटर के अगेंस्ट में कोई ब्लेम लगता है नेग्लिजेंस का, तो बहुत इजीली वहां पे अपन एज ए प्रूफ उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि अपने को ध्यान में रखना है कि उसने प्रॉपर स्किल एंड केयर रखा था ऑडिट प्रोग्राम के टाइम पे, कि आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन बच्चों, दो पार्ट पूछे हैं। As auditor of Jimny Limited, you need to verify if the audit has valid legal ownership right over the inventory recorded in the balance sheet. ठीक है, what audit procedure should you perform to verify ownership of the inventory, including stored by third party location? अब चैप्टर नंबर 5 भी है, ऐसे 501 भी है, कहीं से आंसर ले लो इसका। तो बहुत सिंपल है बच्चों को देखना। सबसे पहले वाउच रिकॉर्ड परचेज ऑफ अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट, परचेज रिक्वेस्ट, परचेज ऑर्डर, रिपोर्ट आई होगी, इनवॉइस आया होगा, पेमेंट किया होगा, ये सब। कंसाइनमेंट वाले गुड्स इवैल्यूएट करो। एग्जामिन क्लाइंट कोरेस्पोंडेंस, सेल्स रिसीवेबल रिकॉर्ड, परचेज डॉक्यूमेंट, ये सारा। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ कोलेटरल एग्रीमेंट, अगर उसके साथ में कुछ भी हमने किए। कंसाइनमेंट एग्रीमेंट्स को रिव्यू करो, पता लगे कौन से गुड्स हमारे पास कंसाइनमेंट पे है, हमारे सामने वाले के पास में। अच्छा, रॉ मटेरियल परचेज कमिटमेंट एग्रीमेंट चेक करो। इनवॉइसेस फॉर एविडेंस ऑफ ओनरशिप से पता लग जाएगा कि एंटिटी ओनर है कि नहीं बच्चे लोगों। और ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट आइटम्स इन्वेंटरी। अब हमने कहा थर्ड पार्टी के पास है, तो थर्ड पार्टी के पर्सन को बोलो ना भाई कंफर्मेशन करके दे दे, है ना। बिजनेस लेटर हेड पे साइन करके ऑथोराइज पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के पास जो भी हमारे गुड्स हैं उसको ऑथोराइज कर दे। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला पॉइंट अपन इसके अंदर आंसर में प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं बच्चे लोगों को, ये अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए जी आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए बच्चों अपन लोग, बढ़िया तरीके से देखिएगा। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ कंपनी सी अतुल नोटिस दैट कंपनी इज फेसिंग सिग्निफिकेंट स्किल लेबर शॉर्टेज रिजल्टिंग इन हैम्परिंग ऑपरेशन ऑफ द कंपनी।
The company's manufacturing is depend upon skilled labor coming from villages in certain district of eastern UP. Due to job opportunities available near village, now many are not interested to leaving their native village. बच्चों छोड़ के आने नहीं चाह रहे हैं, है ना? Company failed to keep commitments due to such situation. कहीं गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन तो नहीं है, ऑर्डर हाथ से जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है रेवेन्यू में, फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी हाई लेवल पे जा रही है, कंपनी इज फेसिंग लिक्विडिटी क्रंच भी आ गया, नॉट एबल टू पे क्रेडिटर्स ऑन टाइम. भाई साहब सारी चीजें एक साथ आ गई है. द बैंकर ऑफ द कंपनी ऑल्सो नॉट विलिंग टू हेल्प कंपनी, कुछ पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं लिक्विडिटी क्राइसिस से बचाने का. ऑडिटर हैज डाउट ओवर द गोइंग कंसर्न स्टेटस ऑफ द कंपनी. ऐसे 570 में डाउट लग रहा है. अब कैसे सिचुएशन को मैनेज करोगे एज ऑडिटर, व्हाट ऑडिट प्रोसीजर मे बी परफॉर्म इन दिस सिचुएशन. बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट है गोइंग कंसर्न का. आखिरी क्वेश्चन ये देखिए, आंसर अपना इस तरीके से लिखा जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा. सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर ऑन टाइम एंड ओवरऑल लिक्विडिटी क्राइसिस जो आ गया, दे आर एग्जांपल ऑफ इवेंट और कंडीशन दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. सीधा आ गया. In such a situation, management should try to address auditor concern by preparing a future plan. आप हमेशा जानते हैं ऐसे में बच्चे लोगों अपने को क्या क्या देखना चाहिए ऑडिटर को. भाई साहब आपका एक तो फ्यूचर प्लान क्या चल रहा है, अरे भाई साहब वो बताओ. ठीक है. सेकेंड नंबर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो फोरकास्ट अपने को देखना चाहिए उनका, है ना. मेन चीजों में यही है, इनफ्लो आउटफ्लो कहां से होगा वो बताओ. ठीक है. उसके अलावा सच अ कैश फ्लो फोरकास्ट शुड एड्रेस ऑडिटर कंसर्न रिगार्डिंग द लिक्विडिटी क्राइसिस. उससे पता लग जाएगा. Auditor should perform audit procedure to evaluate the reliability of the underlying data to prepare the forecast and determining whether there is adequate support for assumption underlying the forecast. अब ये दो लेने के बाद में ऑडिटर को अपना पीजे लगा करके ये देखना पड़ेगा कि भाई ये assumptions जो हैं वो adequate हैं कि नहीं है, सच में इनको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, एंटिटी चलेगी कि नहीं चलेगी. और उसके अलावा कुछ एडिशनल फैक्टर अपन और देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन अपन ले सकते हैं जो अवेलेबल है. वेयर द मैनेजमेंट मेड इट असेसमेंट, तो जो मैनेजमेंट ने असेस करते हैं वो कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह निकाली हो बच्चों, वो चीजें अपन लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं. और ऐसे अपने को पूरा प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके से अपने को सिचुएशन के साथ में डील करना है बच्चों, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो बराबर से. तो ये सारे के सारे पॉइंट बच्चों हमारे यहाँ पे हो गए. इस तरीके से हमारे आंसर की ड्राफ्टिंग जो है वो होने वाली है. मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 यहां आकर के हमने बच्चे लोगों को कर लिया है खत्म. अब इसमें एक चीज और देख ली जाए जो मैं 1 मिनट आपको बताता हूं, देखिएगा. चलिए जी, ठीक है बच्चे लोगों. तो ये सारी बात थी भाई. तो यहां आकर के हमारा ये जो पूरा कंसेप्ट है इस पूरे टॉपिक का वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा. और इसी के साथ हम लोगों ने खत्म कर लिया है अपना मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 पे. ठीक है. चलिए जी. तो होप्स हो कि यार चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी और बहुत प्रॉपर तरीके से आपको पता लग रहा होगा कि ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने को कैसे आंसर को ड्राफ्ट करना है, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है. तो बढ़िया तरीके से आप इन सारी चीजों को समझने वाले हैं. ठीक है. तो बच्चों मॉडल टेस्ट पेपर 6 आज अपना खत्म हो गया. 7, 8 2 मॉडल टेस्ट पेपर अपने बाकी हैं. बहुत शानदार तरीके से अपन दोनों को ही कवर कर लेंगे. ठीक है. चलिए जी. तो इतना आज के लिए करिए बच्चे लोगों. ओके बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा. और जैसा मैंने कहा था जल्दी से ये खबर पहुंचाना है अपने को मई 26 वालों के लिए, जनवरी 26 वालों के लिए कि भाई बैचेस ओपन है, 25% का डिस्काउंट है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं इंडिपेंडेंस डे हमारी सेल में प्राइस हैक होने से पहले. करना क्या है, 9754455663 पे कॉन्टैक्ट या फिर www.adda247.com पर आपको विजिट करना है. ओके बाय बच्चे लोगों, टेक केयर. फिर मुलाकात होती है आप लोगों से. बाय बाय.